Assalamualaikum. This is Hashish Safdar, the CEO of Malik Hashir E-commerce, which is located in Bahrytown, Faizhead, Islamabad. सबसे पहले वेलकम आपका इस चैनल में आप लोग क्या सीखेंगे, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस कैसे करे जाते हैं, उसके टैक्टिक्स क्या हैं, उसको ग्रो कैसे करना है, उसको नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाना है। और अगर इस कोर्स की बात करें तो ये अमेजोन का कोर्स है A to Z, 0 से लेके 100 तक। आप इस कोर्स में लर्निंग भी करेंगे और साथ साथ प्रैक्टिकल अर्निंग भी करेंगे। अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारी व्हाट्सएप पे एक कम्युनिटी है जिधर हम डेली लाइव क्लासेस लेते हैं, लाइव क्लासेस। और जो मेरे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस होते हैं उनको मैं खुद उनको टीच करता हूँ, उनके आंसर्स करता हूँ। और डेली लाइव क्लासेस होती हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, कोई 1 रुपये का भी हम किसी से फ़ी नहीं ले रहे। अल्हम्दुलिल्लाह फ़ी सबीलिल्लाह सिखा रहे हैं, इस नीयत से सिखा रहे हैं कि पाकिस्तान से हमने गुर्बत को ख़त्म करना है। ये मैंने अकेले ने नहीं करना, ये आपने करना है, हम सब ने मिल के करना है। अगर जो है सपोर्ट करने से, किसी को सपोर्ट करने से अगर हमारा रिस्क में कोई कमी आ जाए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि भाई आप मेरे से ले लो। किसी को सपोर्ट करने से हमारे रिस्क में कोई कमी नहीं आनी। जो हम मेरे नसीब में है वो मुझे मिलना है, जो आपको है आपके नसीब में है वो आपको मिलना है। मैं क्या पूरा पाकिस्तान भी अमेजोन के ऊपर सेलिंग जो है ना स्टार्ट कर दे। जो मेरा नसीब है वो मुझे मिलना है, जो आपका नसीब है वो आपको मिलना है। सो किसी को सिखाने से किसी नॉलेज में इजाफा होता है, ना कि आपका जो है ना रोजी में लात बचती है। भाई ऐसा कोई हिसाब नहीं होता, लोगों के ये कॉन्सेप्ट हैं। तो ये इरादा ये गलत है, हमारी नीयत में ये चीज़ें गलत हैं। तो हम एक अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव माइंडसेट के साथ फ्री ई कॉमर्स सिखा रहे हैं। सबसे पहले हमारा अभी जो लाइव कोर्स चल रहा है वो अमेजोन का है, उसके बाद ईबे भी आएगा, वॉलमार्ट भी आएगा, टिकटॉक शॉप भी आएगा, एटसी भी आएगा। सारे कोर्स आएंगे इस चैनल के ऊपर और साथ में बिजनेस के टैक्टिक्स भी आएंगे। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई अभी कर लें, क्योंकि ये अगर चैनल आपसे कहीं इधर उधर हो गया तो आपके जो है ना करियर का समझिए कुछ टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं और अपने आप को एक किसी लेवल पे देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि भाई इस चैनल में आपको फैमिली व्लॉगिंग नहीं, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के टैक्टिक्स मिलेंगे। तो बात करते हैं कि आज के कोर्स में हमारे में क्या होगा। सबसे पहले आप सीखेंगे कि अमेजोन है क्या। लोग कहते हैं अमेजोन अमेजोन अमेजोन, अब अमेजोन है क्या वो चीज़ आप देखेंगे। उसके बाद उसके ऊपर कैसे सेलिंग की जाती है, उससे पैसे कैसे कमाए जाते हैं, घर बैठ के लैपटॉप यूज़ करके, अपना इंटरनेट यूज़ करके, मोबाइल फ़ोन यूज़ करके उससे पैसे कैसे कमाए जाते हैं, वो चीज़ें आपने इस कोर्स के अंदर सीखनी है। और इसके अलावा आपने सीखना है कि पाकिस्तान में बैठ के यूएसए में, यूके में डॉलर पाउंड कैसे कमाएं। लोग 40-40 50-50 लाख रुपया लगा के जाते हैं यूके में, यूएसए में जाते हैं और वहाँ पे कोई टॉयलेट साफ़ कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, दिस एंड दैट। वो भी चीज़ बुरी नहीं है, अच्छी चीज़ है। आप किसी के आगे भीख तो नहीं मांग रहे, अच्छी चीज़ है। लेकिन मकसद होता है कि पैसा कमाना। अगर इतने पैसे लगा के अगर आप उससे अच्छा पैसा यहाँ पे कमा लें, पाकिस्तान में बैठ के कमा लें, तो इससे अच्छी मेरे ख्याल से कोई चीज़ नहीं है। अपने घर में रह के इतना पैसा आप आराम से कमा सकते हैं। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि हाशिर भाई आप जो है ना शायद हवा में बातें मार रहे हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि भाई जो रियल स्टेट की फील्ड है ना पाकिस्तान की, उसको बैकबोन कहा जाता है। अब रियल स्टेट के साथ अगर हम ई कॉमर्स को कंपेयर करें ना, तो रियल स्टेट में लेट से कि मैं एक घर बनाता हूँ, 1 करोड़ रुपए का 5 मरले में घर जो है ना बन जाता है। 5 मरले में घर 1 करोड़ रुपए में बनता है। तो 1 करोड़ रुपया मैं लगा के उस घर को बनाता हूँ। अब उस घर से मुझे इनकम क्या आती है, मुझे 40-50 थाउजेंड मंथली उससे मेरी इनकम है। 40-50 थाउजेंड 1 करोड़ का अगर बात करें तो वो 0.5% है। जी भाई आपने सही सुना, 0.5%। और अगर ईयरली बात करें तो मेरी 6% 7% मेरी इनकम है रियल स्टेट से। अगर मैं ई कॉमर्स की बात करूं तो ई कॉमर्स में भाई हम मंथली आराम से 20-30-40-50% तक भी हम लोग आराम से कमा सकते हैं वाइल यूजिंग योर लैपटॉप, योर मोबाइल फ़ोन। घर में बैठ के आप ये आराम से कर सकते हैं। ये चीज़ें आपने सीखनी है इस कोर्स में। अगर आप 1 ईयर ई कॉमर्स में लगाते हैं, अगर आपकी मिनिमम भी 25% भी आपका प्रॉफिट होता है तो विच इज़ ह्यूज। आपकी 3 साल की रियल स्टेट की 4 साल की कमाई आप एक मंथ में जनरेट कर लेते हैं। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह आप सारी चीज़ें प्रैक्टिकल सीखेंगे। इसी के साथ हम बगैर किसी टाइम वेस्ट किए अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे जाते हैं
और आपको प्रैक्टिकल A to Z अमेज़ोन के बारे में सिखाते हैं। और आज हम हमारी फ्री अमेज़ोन क्लास की सेकंड क्लास है, क्लास नंबर 2। इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि अमेज़ोन के ऊपर हम लोगों ने बेसिक जो है अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, और क्रिएट करने के बाद अमेज़ोन का ओवरव्यू क्या है, वो सारा चीज़ें हम देखेंगे। प्रैक्टिकल अमेज़ोन अकाउंट भी देखेंगे और उसको क्रिएट करना वो नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, लेकिन ये इसमें हम सारा अकाउंट को ओवरव्यू करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि आप लोगों को कौन कौन सी चीज़ें अमेज़ोन पे अलाउड हैं और कौन कौन सी चीज़ें नॉट अलाउड हैं। उसके बाद मैं आपको अमेज़ोन का सेलर सेंट्रल भी दिखाता हूँ और आपको दूसरा अमेज़ोन भी दिखाता हूँ प्रॉपर, ताकि आपको प्रैक्टिकल भी आपकी चीज़ें क्लियर हों। सबसे पहले आपको क्या अलाउड है, आपने ऑथेंटिक प्रोडक्ट सेल करनी है और जेन्युइन, मतलब आपने कोई रेप्लिका नहीं सेल करना। जिस दिन आपने रेप्लिका सेल किया उसी दिन आपका 2 दिन बाद 4 दिनों बाद अकाउंट उड़ जाना है, और आपने अकाउंट को सेफ तरीके से लेके चलना है। कम प्रॉफिट कमाना है, चाइनीज़ वाली चीज़ों में नहीं जाना। अगर जाना भी है तो आपने फिर प्रॉपर प्राइवेट लेबल करना है। होलसेल मॉडल के अंदर आपने चाइनीज़ चीज़ों के अंदर नहीं जाना, ठीक है। सेकंड, प्रोवाइड एक्यूरेट प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। जो आपने बेचनी है वही आपने बताना है कस्टमर को। ये नहीं कि आप लार्ज साइज़ बता के आप जो है कस्टमर को शिप करें स्मॉल साइज़, तो उससे आपके नेगेटिव रिव्यूज़ आएंगे और आपके अकाउंट के ऊपर जो है ना इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। और सेकंड आपने करनी है कि आपने जो है ना फेयर प्राइसिंग फॉलो करनी है। अब ऐसा नहीं आपने करना कि एक बंदा 30 की बेच रहा है और अपने प्रॉफिट की खातिर आपने $27 की प्राइस कर देनी है या 25 की कर देनी है, नहीं, आपने ऐसा नहीं करना। अगर कोई 30 में बेच रहा है, अगर आपको बहुत ज़्यादा भी कोई मसला हो रहा है, तो आप 29.95 कर दें, 3-4-5 सेंट गिरा दें, इससे ज़्यादा प्राइस आप ना गिराएं। अब पाकिस्तानी क्या करते हैं, $10 गिरा देते हैं। उसमें एक तो आपका प्रॉफिट नहीं रहता प्रोडक्ट के अंदर, दूसरा उसमें क्या होता है कि आपका जो है ना वो सेल ही ख़त्म हो जाती है, सेलर्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, प्रॉफिट रहता नहीं है, वो प्रोडक्ट ही डेड हो जाती है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने ऑर्डर को ऑन टाइम डिलीवर करना है। सेम दिन में आपने डिस्पैच करवाना है, एटलीस्ट सेम डे में। डिस्पैच करवाने के बाद आपने लेबल्स अच्छे वाले यूज़ करने हैं, उस पर आपने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, उसमें आपने बचत नहीं करनी, ताकि आपका जो सामान है वो कस्टमर्स को ऑन टाइम पहुँचे। कस्टमर्स आपके सेटिस्फाई रहेंगे तो अमेज़ोन सेटिस्फाई रहेगा। जिस दिन कस्टमर को कुछ भी वो सर में दर्द होनी शुरू होगी ना आपकी वजह से, तो अमेज़ोन को हार्ट अटैक आ जाएंगे। मतलब अमेज़ोन आपके ऊपर बहुत स्ट्रिक्टनेस लगा देगा, बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएगा आपके लिए अमेज़ोन। उसके बाद ये भी बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट थिंग है, आप जब अमेज़ोन स्टार्ट करते हैं तो सेलर्स को पता ही नहीं होता, जो न्यू भी होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि यार कस्टमर है उसका रिप्लाई भी करना है। आपने कोशिश करनी है कि विद इन 1 या 2 आवर आपने कस्टमर को लाजमी रिप्लाई करना है। उससे अगर आपको कोई मसला भी है ना, तो अगर आप कस्टमर के साथ पूरा फॉलोअप करते हैं, उसको टाइमली रिप्लाई करते हैं, तो वो आपका मसला भी मतलब हल हो जाता है, वो नेगेटिव रिव्यूज़ में नहीं जाता। आपको कस्टमर ये नहीं कहता कि ये मेरा रिप्लाई नहीं कर रहा, या ये चीज़ें जो है ना, इन चीज़ों से आप बच जाते हैं। अब अगली चीज़ आ जाती है कि जो चीज़ हमें अलाउड नहीं है अमेज़ोन पे, कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अलाउड नहीं है, जिनको छोड़कर हम अपना अमेज़ोन को सिक्योर तरीके से लेके जा सकते हैं। सबसे पहले ज़रूरी चीज़ जो है वो आपने फेक रिव्यूज़ नहीं लगवाने कोई भी। जैसे लोग टिकटॉक के ऊपर फेक फॉलोअर्स लगवाते हैं ना, आपने अमेज़ोन के ऊपर फेक रिव्यूज़ या कुछ भी ऐसा नहीं लगवाना, फेक काम करना ही नहीं है। ये फेक काम जो है ना अमेज़ोन में, ये समझे अमेज़ोन का दुश्मन है। कोई भी आपने कोई जुगाड़ वाला काम नहीं करना, कोई भी फेक काम नहीं करना। कम प्रॉफिट कमा लें, लेकिन लॉन्ग अरसे के लिए कमा लें। अब अमेज़ोन में फिर भी कम प्रॉफिट नहीं, अगर आप एक चीज़ आपको 20% 30% प्रॉफिट दे रही है, 100 के पीछे $30 दे रही है, तो ये बहुत अच्छा प्रॉफिट है। अब अगर इसकी दूसरी फील्ड में बात करें, प्रैक्टिकल फील्ड में, फॉर एग्जांपल कोई घर है पाकिस्तान में ना, इस्लामाबाद में कोई घर है 5 मरले का घर, वो 1 करोड़ रुपये का बनता है या 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो। अगर आप मिनिमम भी कैलकुलेशन करें तो 1 करोड़ रुपये का घर है, और 1 करोड़ के घर के ऊपर आपको रेंट मिलेगा 40 to 50,000, जो कि महीने का 0.1% बना। 1 करोड़ पे आपकी इन्वेस्टमेंट है और 0.5% आपका रिटर्न है, मंथली रिटर्न है। सालाना बना आपका, ईयरली बना 6%, और इसमें आप 20-30% निकाल रहे हैं महीने का, उसमें आपका ईयरली 6% है। तो ये इस हिसाब से बहुत बड़ी फील्ड है। अगर आप 20% निकालते हैं तो 1 करोड़ के साथ इधर से 20 लाख निकाल सकते हैं आप, और उस फील्ड में आपको 40,000 बच रहा है, 50,000 बच रहा है। वो भी पूरा आपको बच नहीं रहा, उसमें भी आपने उसकी मेंटेनेंस पे, जब किराएदार छोड़ेंगे उसकी मेंटेनेंस पे आपने लगाने हैं। तो ये चीज़ें मतलब हैं कि जो एक फिजिकल मार्केट है उससे इससे मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। 20-30% 4 सालों की कमाई आप महीने में निकाल लेते हैं, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट अच्छी है तो। सेकंड, आपकी अगर डिटेल पे कोई अकाउंट बना है तो आपने कोई भी डुप्लीकेट अकाउंट नहीं बनाना, यानी सेम डिटेल के ऊपर कोई भी आपने दूसरा अकाउंट नहीं बनाना। इस चीज़ से आपने अवॉइड रहना है। लोगों को पता नहीं होता, वो उनका अकाउंट बंद हो जाता है, वो क्या करते हैं उसी डिटेल के ऊपर नया अकाउंट बना लेते हैं। अब वो अकाउंट आपस में लिंक हो जाते हैं, ना पुराना चलता है ना नया चलता है। तो इस चीज़ को भी आपने अवॉइड करना है, और कोई भी डुप्लीकेट अकाउंट नहीं बनाना आपने। है कि आपने मैनिपुलेटिंग नहीं करनी सेल्स और रैंकिंग में, ठीक है। आपने मतलब
एक जो चैनल है उसके थ्रू ही करना है। वही मैंने आपके साथ जो बात की, आपने प्राइसिंग मतलब इस तरीके से करनी है, 1 सेंट गिरा दिए, 2 सेंट गिरा दिए, 3 सेंट गिरा दिए। कोई बंदा 30 में बेच रहा है तो आपने अगर सेल लेनी है तो आप 29.97 कर दें, 98 कर दें, 96 कर दें, इससे ज़्यादा ना गिराएं। इतनी यकदम प्राइस ना गिराएं कि पूरी मार्केट ही खत्म हो जाए, उस प्रोडक्ट की मार्केट खत्म हो जाए। अब जिस बंदे ने 100 200 यूनिट परचेज करके रखे होंगे उसका तो वो फिर प्रॉफिट बढ़ जाएगा आपकी वजह से। तो आपने ये चीज़ नहीं करनी, ठीक है। और सेकंड, आपने कोई भी कस्टमर के साथ अब्यूजिंग लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी जिसकी वजह से वो आपको रिव्यूज़ बैड रिव्यूज़ देगा और आपका अकाउंट जो है ना लंबे अरसे तक नहीं चलेगा। आपने क्या करना है, अंडे खाने, मुर्गी नहीं खानी। ये आपने एग्जांपल काफ़ी दफ़ा सुनी होगी, इसके ऊपर आपने अमल भी करना है। अंडे कैसे खाने आपने, उसका क्या तरीका है, आपने कम प्रॉफिट रखना है और लंबे अरसे तक। सबसे पहले आपने अपने अकाउंट को सिक्योर करना है। जब आपका अकाउंट सिक्योर हो जाएगा 200, मैं अभी आपको एक अकाउंट दिखाता भी हूँ। मैं कोशिश की थी कि मैंने आपको जो है न्यू अकाउंट पे सिखाऊं, लेकिन बिल्कुल फ्रेश अकाउंट मेरे पास नहीं था। तो ये एक अकाउंट है जिसकी कनाडा मार्केट डीएक्टिवेट थी और काफ़ी दिनों से हम लोग सेल नहीं ले रहे थे। फिर मैंने कहा आपको इसी अकाउंट पर सिखा देता हूँ। अब उसके बाद आपको क्या चीज़ अलाउड नहीं है, आपने कोई भी प्रोहिबिटेड आइटम्स जो है ना वो सेल नहीं करनी। ऐसी आइटम आपने सेल नहीं करनी जिसके ऊपर कोई वायलेशन है। वो आपको सारी मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने वायलेशन कैसे चेक करनी है प्रीवियस स्टैट्स में से। अब जब आप किसी वायलेशन वाली आइटम को सेल करते हैं, जिस ब्रांड ने एक दफ़ा वायलेशन की है, आपको मतलब आईपी कंप्लेन की है, वो आपको दोबारा भी कर सकते हैं। तो इस चीज़ से आपने बचना है कि कोई भी ऐसी चीज़ आपने सेल नहीं करनी जिसके ऊपर आपको कंप्लेन आए, ताकि आपका स्टोर सही चले। सेकंड, मैं आपको अगर अमेज़ोन की तरफ लेके चलूँ तो ये एक मेरे पास, मैंने कोशिश कर रहा था कि आपको दूसरे न्यू स्टोर पे सिखाऊं जो बिल्कुल फ्रेश हो, लेकिन वो मुझे नहीं मिला। ये एक अकाउंट है, इसकी मैं आपको आज सारा ओवरव्यू देता हूँ कि अमेज़ोन सेलर सेंटर नज़र किस तरीके का आता है और वो क्या उसके सारे स्टैट्स होते हैं। अब ये डीएक्टिवेट इधर लिखा है, लेकिन ये डीएक्टिवेट नहीं है, इसकी जस्ट कनाडा मार्केट की वेरिफिकेशन होनी है, बाकी अकाउंट सारा ओके है। ये पिछले कुछ दिनों से हम इसके ऊपर सेल नहीं ले रहे, 17 जनवरी के बाद हमने इसके ऊपर कोई सेल नहीं ली, इन्वेंट्री ख़त्म। अच्छा, अब सबसे पहले अगर बात करें तो ये चीज़, ये वाला जो बॉक्स है, इधर क्या है, इस बॉक्स में आपको नज़र आता है आपकी टुडे की सेल, और आप ये इधर इधर लिखा होता है आपकी टुडे की सेल, ये वाली जगह पे। और ये आपकी होती है, ये जो बॉक्स पूरा बॉक्स है ये आपके होता है वीकली सेल। इधर से आप देख सकते हैं प्रीवियस सेल डैशबोर्ड्स के अंदर से जाके, जो सी मार्केट में आपने देखनी है, यूनाइटेड स्टेट देखनी है, मेक्सिको देखनी है, कनाडा देखनी है, उसकी प्रीवियस सेल आप इधर से देख सकते हैं। सेकंड, जो आपको ऑर्डर्स आते हैं वो आपको इधर से पता चलता है कि आज आपके फॉर एग्जांपल 20 ऑर्डर्स हैं, ठीक है, तो इधर लिखा जाएगा कि 20 ऑर्डर्स। और जो एफ के होंगे वो एफ में आ जाएंगे, जो एफ में होंगे वो एफ में आ जाएंगे। उसके बाद जो कोई भी बायर आपको मैसेज करता है तो वो आपको इधर शो होता है, इस सेक्शन में आपका बायर का मैसेज होता है। अभी कोई भी मैसेज नहीं आया हुआ तो इधर ज़ीरो है। तो जब कोई आएगा तो इधर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, जितने भी मैसेजेस होंगे उस हिसाब से आएंगे। ये नीचे आ जाती है आपकी पेमेंट्स जो आपने रिसीव करनी होती है, जो बाई वीकली यानी 2 हफ्तों का इसका टाइम होता है अमेज़ोन का। 2 हफ्तों में आपने जो रिसीव करनी होती है, ये वो वाली पेमेंट्स होती हैं। अभी इसके ऊपर $415 पड़े हुए हैं क्योंकि हमने सेल स्टॉप की हुई है इसकी, वो ये डीएक्टिवेशन की वजह से कनाडा मार्केट की, और भी कुछ वजह की इसकी इन्वेंट्री भी थोड़ी ख़त्म है। ये आ जाता है कि आपने जो है ना, आपने फीचर ऑफर का मतलब क्या होता है, आपने बाय बॉक्स कितना लिया। इस हफ्ते में मेरा जो है ना 2% डाउन गया है, वरना अगर मैं सेल लेता तो ये मेरा आप ही रहता। इधर आ जाता है कि आपका जो फीडबैक्स हैं, जो आपके कस्टमर्स ने आपको फीडबैक दिए होते हैं, वो सारे यहाँ पे शो होते हैं। इस अकाउंट में कोई फीडबैक नहीं है, ज़ीरो है, तो ये ज़ीरो में आया है। जिसमें 5 स्टार रेटिंग होगी वो 5 में आ जाएगा, जिसमें 3 होगी वो 3 में आ जाएगा, और जितने रिव्यूज़ होंगे ये ज़ीरो की जगह वो आ जाएंगे। तो इसमें ज़ीरो रिव्यूज़ हैं, कोई रेटिंग रिव्यूज़ कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब अगर हमने इसके ऊपर काम करना हो, सबसे पहले जो आपकी प्रोडक्ट हंटिंग की क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह वही होगी। जब आपके पास कोई प्रोडक्ट आ जाता है, आप लिस्ट करने का क्या तरीका होता है, आप मैनेज इन्वेंट्री में आते हैं। मैनेज इन्वेंट्री की में आके आप ऐड प्रोडक्ट करते हैं। जो प्रोडक्ट होता है मैं आपको दिखाता हूँ, आप उसका ऐसे नहीं इधर डालते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसी को रीलिस्ट कर लेते हैं, ये एक प्रोडक्ट है, इसी को हम रीलिस्ट कर लेते हैं। इसका आप ऐसा डालेंगे यहाँ पे, ये सर्च में आना है, वो प्राइवेट लेबल की लिस्टिंग होगी, यहाँ ये सर्च में आना है आपने। ये सॉरी मैंने पहले देखा नहीं, इधर आपने एस एन पेस्ट करना है, ये प्रोडक्ट आ जाएगी, इसका आपको प्रॉपर शो हो जाएगी कि आप इसको लिस्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते। इसको हम न्यू कंडीशन में लिस्ट कर सकते हैं, सेल दिस प्रोडक्ट। जिस प्रोडक्ट पे आएगा सेल दिस प्रोडक्ट, वो हम सेल कर सकते हैं।
अब SKU ये एक ऑप्शन होता है अमेज़ोन पे रखने के लिए, ये ऑप्शनल होता है, आपने रखना है या नहीं। फॉर एग्जांपल मैंने लिस्ट की है तो मैं इसको रख देता हूँ H1 रख देता हूँ, या कुछ भी और कर देता हूँ। अगर आपने FBM में लिस्टिंग करनी है तो आप नीचे वाले को सिलेक्ट करेंगे, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, और अगर आपने FBA में लिस्टिंग करनी है तो आप ऊपर वाले को करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने FBM में करनी है तो मैं इसे FBM में कर देता हूँ, और इसकी क्वांटिटी जितनी भी आपके पास होगी, अभी के लिए मेरे पास 0 है तो मैं इसको 0 कर देता हूँ, और प्राइस जो भी इसकी होगी, लेट से इसकी $35 प्राइस है। अगर $35 प्राइस है तो आपने ना इसको डायरेक्ट 35 नहीं लिखना, आपने लिखना है 34.99 इन 34.98। तो अब इससे क्या होता है, कस्टमर को जाता है कि 34 की फिगर में प्रोडक्ट है। कंडीशन आपने न्यू सेलेक्ट कर लेनी है, और आपने क्या करना है, सबमिट, ये न्यू, उसके बाद आपने सबमिट करना है तो आपकी प्रोडक्ट जो है ना वो लिस्ट हो जाएगी। अब प्रोडक्ट आपकी लिस्ट होगी, एक्टिव होगी, आपने परचेज़ कर ली। उसके बाद जो अगला आ जाता है वो आ जाता है कि आपने प्रोडक्ट को परचेज़ करने के बाद प्रेप सेंटर में भिजवाना है। जब वो आ जाती है आपके पास, रिसीव हो जाती है, तो प्रेप सेंटर वाला आपको इमेज बता देता है, दे देता है कि यार आपकी ये वाली प्रोडक्ट इतनी क्वांटिटी में रिसीव हो गई है, आप बताएं, आपने आप इसको लाइव कर सकते हैं। मतलब ये सारी सेफ़ है, सिक्योर है, कोई टूटी नहीं है। अगर कोई टूटी होती है तो आप उसको रिप्लेस कर देते हैं, तो जो टूटी नहीं होती वो फिर आपको प्रेप वाला बता देता है कि सारी सिक्योर है, सारी ओके है, आप इसको लाइव कर दें। जब आप लाइव करते हैं, इस तरीके से लिस्टिंग कर देते हैं, लाइव करते हैं, तो आपको अभी मैंने 0 क्वांटिटी डाली है, तो जितनी आपको रिसीव होती हैं आप उसकी क्वांटिटी डाल देते हैं। लेट से मुझे जो है ना 6 यूनिट, इसके 4 यूनिट अवेलेबल है ना, तो लेट से मुझे 10 यूनिट रिसीव हुए हैं, मैं 10 डाल दूँगा। मुझे 4 होते हैं तो मैं 4 डाल दूँगा, जितनी भी क्वांटिटी होगी वो हम डाल देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप सब लोगों को? ये अपना कैमरा बंद कर दें प्लीज़। जी जी बिल्कुल। ओके ओके। अब नेक्स्ट क्लास होगी हमारी इंशाल्लाह प्रोडक्ट हंटिंग की क्लास होगी, तो उसमें आपको प्रॉपर बताऊंगा कि किस तरीके से आप टूल के ज़रिए हंट कर सकते हैं, और क्या स्ट्रेटजीज़ हैं जिसमें आप विदाउट टूल हंटिंग करते हैं। बाकी ये सारा अमेज़ोन है, ये जब आप पंगे देंगे आपको खुद ही समझ लग जाएगी कि इधर से क्या होता है, 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 वो सारी चीज़ें आपको समझ लग जाएंगी। अब परफॉर्मेंस में आपने कोई वायोलेशन आई है, कुछ भी आया, तो आपने इधर देखना है। इसमें एक वायोलेशन आई हुई है अकाउंट में, आपका अकाउंट हेल्दी है। अगर ये 200 हो तो इसका मतलब होता है नॉर्मल अकाउंट है। अगर 200 से प्लस हो, 208 हो, तो ये ज़रा ज़्यादा अच्छा होता है। अगर 200 से नीचे हो, 192 हो, या इस तरीके से कुछ हो, तो वो आपका अकाउंट जो है वो हेल्दी नहीं होता। वो आपको उसको कस्टमर सपोर्ट से बात करके मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, ये आपका सारा आज का ओवरव्यू था अमेज़ोन का। आप सब लोगों को समझ आ गई? और अगर किसी का क्वेश्चन है इसके रिलेटेड तो पूछ सकते हैं।